दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय आकाश डिजिटल। अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। आज बाल कुछ बेतरतीब रहेंगे और पेशानी पर कुछ पसीना रहेगा। ये मौसम की रवायत है मितवा। शुरू करते हैं दुनियादारी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन है। हमारे बुंदेलखंड में एक शब्द चलता है, पकड़। एक तो वो पकड़ होती है जिससे चाय का बर्तन पकड़ते हैं और फिर चाय पलटते हैं। हालांकि इसमें भी बहुत शास्त्रीयता, बहुत विधान की ज़रूरत होती है, वरना फैल जाता है। दूसरी पकड़ जो हमारे बुंदेलखंड में चलती है वो है जब किसी का अपहरण हो जाता है। जब डकैतों के गिरोह किसी का किडनैप करते हैं तो कहते हैं फलाने की पकड़ हो गई। ऐसी ही कुछ पकड़ आजकल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खबरों में है, लेकिन ये डकैतों वाली पकड़ें नहीं है। ये वो पकड़ है जिसमें जिसका किडनैप हुआ उसने खुद ही अपना किडनैप किया, लेकिन रैंसम खुद नहीं मांगा। दरअसल उसको पता भी नहीं था कि उसने खुद से खुद का किडनैप कर लिया। ये बहुत ही रूमी नुमा बातें हो गई हैं। अब खुलासा कर देते हैं। इस कहानी में जो आज आपको सुनाऊंगा, जो कि सत्य है, सिलसिला शुरू होता है अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर। फिर इसमें चीन दाखिल होता है। पता नहीं हम लोग ये अंग्रेजी के शब्द योगा और चाइना के चक्कर में काहे पड़ जाते हैं। चीन दाखिल होता है और हमें पता चलता है कि किस तरह से चीन के नागरिकों को डरा कर धमका कर लोग वसूली कर रहे हैं और इसमें चीन की सरकार का खौफ किस तरह काम आ रहा है। फिर आपको कुछ सुर्खियां सुनाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कहानी एक बहुत जाबड़ संस्था की। जब भी आप आसमान की तरफ देखते हैं, कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं, मैं भी देखने लगा छत की तरफ, तो आपको इस संस्था का नाम याद आता है और मुझे याद आता है हरियाणा की एक जाबड़ लड़की का नाम। तो शुरू करते हैं आज का दुनियादारी। कहानी की शुरुआत अमेरिका मेक्सिको के बॉर्डर से होगी। इस बॉर्डर पर अमेरिका और मेक्सिको दोनों ही तरफ कई होटल हैं। 2019 की बात है। अमेरिकी साइड वाले एक होटल के कुछ कमरों में फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन करने वाले ने कमरे में रुके लोगों से कहा कि हम अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी से बोल रहे हैं। होटल के भीतर कुछ गुंडा बदमाश छिपे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए होटल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कुछ ही देर में गोलीबारी शुरू हो जाएगी। उन लोगों से कहा गया, चुपचाप किसी को बताए बिना होटल से निकलो, बॉर्डर पार करो, मेक्सिको पहुँचो और फलाने होटल में ठहर जाओ। होटल के गेस्ट को फ़ोन पर जैसा कहा गया उन्होंने वैसा ही कर लिया। मेक्सिको के होटल में पहुंच गए। इसके बाद फ़ोन करने वाले कथित सिक्योरिटी एजेंट्स ने फिर से वीडियो कॉल किया और कहा कि अगले कुछ घंटों तक अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखें, किसी को कुछ ना बताएं, ये सेंसिटिव मामला है। जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? मेक्सिको भेजे गए उन लोगों की फैमिली के पास एक फ़ोन आया। उन्हें बताया गया कि उनके परिवार का फला सदस्य किडनैप हो गया है। फिर परिवार से उस आदमी की रिहाई के बदले फिरौती वसूली गई। अब इस केस के इवेंट्स को साथ मिलाइए। अपराधियों ने पहले इंटरनेट पर मौजूद होटल की जानकारियां निकाली, फिर खुद को सिक्योरिटी एजेंसी का बताकर होटल में ठहरे कुछ लोगों का भरोसा जीता, फिर उन्हें गोलीबारी की झूठी कहानी से डराकर मेक्सिको के होटल में ठहरने को कहा, फिर उन्हें वीडियो कॉल करके स्क्रीनशॉट लिए और ये स्क्रीनशॉट विक्टिम की फैमिली को डराने के काम आए। अपराधियों ने विक्टिम के फ़ोन भी बंद करवा दिए थे। ऐसे में फैमिली को किडनैपिंग वाली बात सत्य लगी। इस तरह के मामले कहलाते हैं वर्चुअल किडनैपिंग। माने असलियत में किडनैपिंग नहीं हुई, लेकिन पूरा घटनाक्रम देखें तो किडनैपिंग हुई भी। किडनैपर ने भले ही विक्टिम को खुद किडनैप ना किया हो, लेकिन डराकर और झूठ बोलकर उसने ऐसे हालात बनाए कि विक्टिम खुद ही कमरे में कैद हो गया। आप पूछेंगे 2019 का मामला है, आज क्यों सुना रहे हो? क्योंकि आज वर्चुअल किडनैपिंग की कुछ और खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से। और यहाँ पर भी एक खास कम्युनिटी इस अपराध का शिकार हो रही है। ये कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे चीनी छात्रों की। इनके साथ क्या हुआ ये समझने के लिए कुछ वाकये सुनते हैं। 21 साल की एक चाइनीज़ लड़की ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। एक दिन उसके पास मैसेंजर पर फ़ोन आया। फ़ोन पर मंडारिन भाषा में बोल रहे आदमी ने कहा कि उस लड़की के नाम एक कुरियर आया है। कुरियर की डिलीवरी के लिए लड़की से नाम, पता, फ़ोन नंबर जैसे ज़रूरी ब्यौरे लिए गए। थोड़ी देर बाद उस लड़की के पास एक और फ़ोन आया। इस बार फ़ोन करने वाले ने खुद को चीन का सरकारी अधिकारी बताया और कहा कि उसके लिए आ रहे कुरियर में गैर कानूनी चीज़ मिली है। लड़की डर गई
उससे कहा गया आपराधिक मामला है, सहयोग नहीं करोगी तो डिपोर्ट करवा लिया जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया से वापस चीन। यह भी कहा गया कि चीन में तुम्हारा जो परिवार रह रहा है उसे जेल में ठूंस देंगे। इतना डराने के बाद कॉलर ने लड़की से कहा, सब कुछ ठीक करना चाहती हो तो एक होटल में चली जाओ, चेक इन करो, वहाँ अपने पैर रस्सी से बांधो और रोते गिड़गिड़ाते हुए अपना एक वीडियो बनाकर भेजो। इसके बाद लड़की से कहा गया कि अगले कुछ रोज़ मोबाइल बंद रखो और होटल में ही रुके रहो। ये भी धमकी दी गई कि किसी को कुछ बताया तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। लड़की घामड़ डरी हुई भी उसने अपना वीडियो बनाकर भेज दिया। फिर कॉलर ने वही वीडियो किडनैपिंग की कहानी के साथ लड़की के परिवार के पास भेजा और मोटी फिरौती चुकाई। लड़की के परिवार वाले, जाहिर सी बात है, लड़की का मोबाइल बंद था तो संपर्क नहीं कर पाए। यह अपनी तरह का कोई इकलौता केस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पहले भी इस तरह के केस हो चुके हैं। 14 मई 2018 को ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस ने एक चेतावनी भी जारी की थी। इस वार्निंग में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो चीनी समुदाय के लोग हैं उनको चेताया गया था कि जो इंटरनेशनल स्कैम एक चल रहा है जो आपको चपेट में ले सकता है, इसलिए सावधान रहिए। लेकिन वार्निंग के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जैसे अभी मैं आपको ये घटना बता रहा हूँ और मुझे ध्यान आ रहा है कि अपने यहाँ देश में ऐसे विंड स्क्रीन पर, शीशे पर कार के अंडा फेंकने की घटनाएं होती रहती हैं। हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारे साथ होता है तो हम फ़ौरन से गंदगी देखते ही अपना वो वाइपर चला देते हैं और सब धुंधला हो जाता है। या फिर जो लोग ऐसे कार जैक इस्तेमाल करके लूट की कोशिशें करते हैं, तो कई दफ़ा वार्निंग एंड मौके पर याद नहीं आती, याद रखनी चाहिए। वैसे अभी हम खबर आगे बढ़ाते हैं। 28 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने चीनी छात्रों की वर्चुअल किडनैपिंग से जुड़ा एक आंकड़ा दिया। इसके मुताबिक जनवरी 2020 से अब तक 8 ऐसे मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इन मामलों में फिरौती के तौर पर कुछ लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक लिए गए। जून 2020 में हुए ऐसे एक केस में विक्टिम के परिवार ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती दी। और ये आंकड़ा अभी कम है क्योंकि कई विक्टिम शर्मिंदगी या हिचक के कारण शिकायत करने नहीं आते और ऐसे में पुलिस को लगता है कि सही तस्वीर सामने नहीं आती। अब सवाल ये उठता है कि वर्चुअल किडनैपिंग मुमकिन कैसे हो पाती है? डराना धमकाना तो बात की बात है, अपराधी पहुंचते कैसे हैं विक्टिम तक? इन सवालों का जवाब है इंटरनेट। हम में से ज़्यादातर लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर ऐप्स और वेबसाइट हमसे हमारा नाम, पता, उम्र, पेशा, मोबाइल नंबर जैसे ब्यौरे लेती हैं। हमारा ये डेटा कहाँ कहाँ जा रहा, हम में से ज़्यादातर को ना तो पता होता है, ना हम फिक्र करते हैं, ना हमारा वश होता है। ऑनलाइन मौजूद इस डेटा पर कंपनियों के अलावा अपराधियों की भी खूब नज़र रहती है। इस डेटा के आधार पर वो विक्टिम और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंचते हैं। कभी मोबाइल तो कभी मैसेंजर के सहारे वो विक्टिम से संपर्क करते हैं। आगे की मदद अपराधियों को मिलती है टेक्नोलॉजी से। इंटरनेट पर चीन के दूतावास का फ़ोन नंबर आसानी से उपलब्ध है। टेक्नोलॉजी की मदद से अपराधी जब कॉल करते हैं विक्टिम को, तो कॉल रिसीव करने वाले को अपनी स्क्रीन पर चीन के दूतावास का नंबर दिखता है। अगर उसको शक हो और वो गूगल पर या कहीं और सर्च भी करे तो उसको ये यकीन हो जाए कि मुझे दूतावास से ही कॉल आया था और फिर कॉल करने वाले की धमकी पर भी यकीन हो जाए। और इन सब के बाद विक्टिम को झूठा डर दिखाकर होटल भेज दिया जाता है, फ़ोन बंद करवा दिया जाता है और फिर परिवार वालों को घेरा जाता है। ये अपराधी क्या करते हैं? परिवार वालों को यकीन दिलाने के लिए फ़ोन तो हमारा आपका भी बंद हो सकता है, विक्टिम से कहकर खास तरह के फ़ोटो या वीडियो मंगवाते हैं और फिर सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद तस्वीरों को एडिट करके भी काम चलाते हैं। आप पूछेंगे कि ये सब ठीक है, मोडस ऑपरेंडी समझ में आ गया, लेकिन ज़्यादातर चीनी छात्र ही इसका टारगेट क्यों बन रहे हैं? इसका जवाब है चीन का सिस्टम। वहाँ के लोग अपनी सरकार से डरते हैं। छोटी छोटी बातों पर लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ महीने पहले चीन से ऐसी ही एक गिरफ्तारी की खबर आई। आप सुनेंगे तो कहेंगे कैसे मूर्ख लोग हैं, कैसी तानाशाही है। क्या था मामला? एक लड़की मछली पकड़ने गई। उसने मछली पकड़ने का यानी फिशिंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। इस वीडियो के चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वजह, मछली पकड़ते समय उसने गले में लाल रंग का स्कार्फ डाला था। पुलिस का कहना था चीन के झंडे का किनारा लाल रंग का है, ये रंग चीनी क्रांति का प्रतीक है। पुलिस ने कहा कि मछली पकड़ते हुए लाल रंग का स्कार्फ डालकर लड़की ने चीनी क्रांतिकारियों का अपमान किया है। इतनी सी बात पर उस लड़की को 12 दिन तक जेल में रखा गया। यह एक केस चीन के मनमाने गिरफ्तारी तंत्र की एक छोटी सी मिसाल है। वहाँ आए दिन ऐसे केस होते हैं। आप सिस्टम से फेयर ट्रीटमेंट जैसी उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे में जनता के पास सरकार से डरने के सिवा और कोई चारा नहीं। और ख़ास तौर पर जब आप घर से सैकड़ों मील दूर पढ़ाई करने गए हों, तब तो आपकी असुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई आपको धमकाए, कहे कि डिपोर्ट कर लिए जाओगे, परिवार को जेल में ठूस दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? भयभीत हो जाएंगे। और आपके इसी भय के मनोविज्ञान का इस्तेमाल अपराधी करते हैं। ये था दुनियादारी में बड़ी खबर का सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की।
पहली सुर्खी है माली से। यहाँ रायता फैला है, मतलब इसकी माली हालत अच्छी नहीं है और ये बहुत ही घटिया पीजे है। स्थिति क्या है? राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाउबकर कीटा, विपक्षी दल उन्हें हटाने पर अड़े हैं। प्रधानमंत्री बाउबाउ शीश ने देश में पॉलिटिकल डेडलॉक तोड़ने के लिए विपक्षी दलों को गठबंधन सरकार में आने का न्योता दिया, लेकिन विपक्ष ने क्या कहा? धन्यवाद, लेकिन आपका आग्रह स्वीकार नहीं है। माली की इस टेंशन के पीछे वजह है अप्रैल मई में हुए विवादित चुनाव। इस चुनाव से नाराज विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू किए। पिछले कई हफ्तों से वहां हजार लोग सड़क पर उतरे हैं। दूसरी सुर्खी है तुर्की से। यहां संसद ने एक विवादित बिल पास किया। इसके जरिए वहां सरकार बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकेगी। नए नियमों के तहत फेसबुक, ट्विटर जैसी साइट्स को स्थानीय प्रतिनिधि रखने होंगे। सरकार को अगर कोई कंटेंट सही नहीं लगा तो इन साइट्स को वो चीजें हटानी होंगी, वरना उन्हें हर्जाना भरना होगा। तुर्की में इस कानून का विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन सेंसरशिप है। तीसरी सुर्खी यमन से है। यहाँ सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि STC शॉर्ट का नाम, इसका एक बड़ा ऐलान सामने आया। STC ने देश के दक्षिणी हिस्से में स्वशासन का अपना दावा छोड़ दिया। STC अब सऊदी समर्थित मंसूर हादी सरकार के साथ सत्ता साझा करने को भी राजी हो गया है। यमन में पिछले कुछ महीनों से हादी बनाम STC की स्थिति चल रही थी। इस मसले पर सऊदी और UAE भी आमने सामने आ गए थे। सऊदी हादी के साथ था, जबकि UAE STC का सपोर्ट कर रहा था। हमने इसके बारे में विस्तार से आपको दुनियादारी के एक एपिसोड में बताया था। ये सुर्खियां हो गई। अब बढ़ते हैं तारीख सेक्शन की तरफ। आज तारीख कितनी है? 29 जुलाई की तारीख है और इस तारीख का इतिहास जुड़ा है एक संस्था से जिसका जिक्र होते ही शाहरुख खान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आपने आशुतोष गोवारिकर की स्वदेश फिल्म देखी है? इसमें कावेरी अम्मा शाहरुख के किरदार मोहन से पूछती हैं, और बता तेरा नशा कैसा चल रहा है? छिपकर सिगरेट पीने वाले मोहन को लगता है कहीं कावेरी अम्मा ने देख तो नहीं लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मोहन भार्गव को कावेरी अम्मा का सवाल समझ में आता है। वो कहते हैं मेरा नशा? अच्छा, नासा। जी, आज का इतिहास नासा से जुड़ा है। आज से 62 बरस पहले यानी 29 जुलाई 1958 के दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर ने एक खास कानून पर दस्तखत किए थे। इस कानून से नासा की पैदाइश का फैसला हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है? जो छोटी क्लास के बच्चे हैं वो रट लें, बड़ी के भी रट सकते हैं, बच्चे नहीं बड़े। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेस की फील्ड में दुनिया की नंबर 1 संस्था। और आपको पता है इसके बनने का बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड था सोवियत संघ और अमेरिका का कोल्ड वॉर। जैसे महाभारत में दुर्योधन पांडवों के लिए 1 इंच जमीन नहीं छोड़ना चाहता था, वैसे ही ये दोनों देश पूरी दुनिया हड़प लेना चाहते थे। जमीन, हवा और समंदर में चल रही होड़ को 4 डायमेंशनल बनाया सोवियत संघ ने। कैसे? इस होड़ में अंतरिक्ष को जोड़कर। वो पहले अंतरिक्ष पहुंच गया। ये बात अमेरिका के लिए असहनीय थी। अमेरिका ने इसे अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। वहां एक ऐसी संस्था बनाने का फैसला किया गया जो खास अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन को संभाले, अमेरिका को अंतरिक्ष में सबसे आगे ले जाए। इस विजन के तहत अमेरिकी कांग्रेस ने पास किया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट। नासा के पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे कीथ ग्लेनन। इनके नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1958 से इस एजेंसी ने अपना कामकाज शुरू किया। चांद पर इंसान ले जाना, मंगल पर पहुंचना, मौसम की सटीक जानकारी देने वाले सैटेलाइट्स। अपने 62 बरस के इतिहास में नासा ने इतना कुछ हासिल किया है कि कई किताबें लिखी जा सकती हैं। इस संस्था का एक और हासिल है, एक ऐसी उपलब्धि जिसकी कोई सरहद नहीं। इसने दुनिया भर के कितने ही बच्चों में चांद तारों की दुनिया से मोहब्बत जगाई। न जाने कितने बच्चों ने नासा की कहानियां पढ़कर एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखा। कुछ के सपने पूरे भी हुए, जैसे हमारी कल्पना चावला। आज की दुनियादारी में इतना ही। आखिरी में आप गीत सुनिए। गीत क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि हमारा नया प्रतिष्ठान है लटक, लल्लन टॉप कविताएं, कहानियां, कॉमिक एक्ट। आप भी लटक के लिए अपनी चीज़ें भेज सकते हैं। कहाँ भेजेंगे? सारे ब्यौरे हम नहीं बताएंगे, थोड़ा सा छिपम छिपाई खेलेंगे। छिपम छिपाई को हमारे यहाँ आई स्पाइस कहते थे। हम सोचते थे ये बड़ा अच्छा नाम है, आई स्पाइस। जब बड़े हुए, थोड़ा अंग्रेजी दा लोगों से मिले, तब पता चला कि आई स्पाइस नहीं होता है, आई स्पाई होता है। तो अंग्रेजी का शब्द हमारे गांव तक पहुंचते पहुंचते आई स्पाइस हो गया था। क्या है आई स्पाइस? हमने आपको बता दिया लटक क्या है। लटक का एक नमूना भी आपको दिखा देंगे। हो सकता है इसको देखकर आपके भीतर का मिस्टर कलाकार जागे और आपको लगे कि यही वो मंच है जिसके जरिए मैं देश और दुनिया तक पहुंच सकता हूं वाया लल्लन टॉप। तो आपको इंस्टाग्राम पर जाना होगा और लल्लन टॉप के इस नए प्रतिष्ठान लटक को खोजना होगा। जब आप उसके पन्ने पर जाएंगे तो आपको लटक से
जुड़ी जो जानकारियां हैं वो मिल जाएंगी और इसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो ही होता है ना भाई साहब। हाँ देखो, कल का संशय अभी तक गया नहीं पूरी तरह, पूछ लेना चाहिए संशय हो तो। हमारे यहाँ क्या होता था, कई लड़के होशियार बनते थे, मास्टर साहब पूरा गणित का सवाल बताया, उन्होंने कहा सबको समझ में आ गया, चतुर बन रहे हैं, बोल दिया आ गया, चाहे एक स्टेप समझ में ना आया हो। तो हमको जब जब नहीं आएगा हम पूछ लेंगे। आप इस प्यारी सी लड़की को सुनिए, लॉ की पढ़ाई कर रही है, सुरीला गाती है और एक सुरीले सुंदर समतावादी समाज की रचना करने का स्वप्न पालती है। शुक्रिया। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, अमन दुनिया से यारी क्या। रहे आजाद या जग से, अमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। तुम्हारा यार है हम में, अमन दुनिया से यारी क्या। हमारा यार है हम में, अमन दुनिया से यारी क्या। हमारा यार है हम में, अमन दुनिया से यारी क्या। हमारा यार है हम में, अमन दुनिया से यारी क्या। जो पल बिछड़े पिया, जो पल बिछड़े पिया, हमसे न हम बिछड़े प्यारे से। जो पल बिछड़े पिया, हमसे न हम बिछड़े प्यारे से। उन्हीं से नेह लागा है, हमन को बेकरारी क्या। उन्हीं से नेह लागा है, हमन को बेकरारी क्या। उन्हीं से नेह लागा है, हमन को बेकरारी क्या। उन्हीं से नेह लागा है, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का, कबीरा इश्क का, माता दुई को दूर कर दिल से। दिल से, दिल से। कबीरा इश्क का, माता दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का, माता दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या। जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या। जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या। जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है, हमन है, हमन है, हमन है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना,
अमन को होशियारी क्या। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी ललन टॉप पर सेहत बहुत जल्द।